Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Wahid, and in this lecture we are going to discuss about the cholinergic antagonist. So in the previous lecture we have discussed that what is the cholinergic agonist, and we have discussed what are the direct acting cholinergic agonist and indirect acting agonist, and we have discussed all of these drugs in the form of table, and we have discussed all of these concepts in very easy way. So now in this chapter we are going to see what are the antagonists. So first of all, I am assuming that you know about the antagonist. So word anta always mean to opposite anything, to oppose anything, to being the reverse of anything. And agonist, you know very much about it, that it is a type of any kind of drug, any kind of substance which is going to enhance the action of the neurotransmitter. For example, let's consider this is a membrane and this is a receptor. Now any kind of neurotransmitter is going to attach with it and going to show this particular type of response. And if we give let's consider due to some types of disease or some enzymes which cause we degrade that a particular neurotransmitter. Now we give antagonist, we give agonist. Agonist is a type of drug which is just similar as that of that drug. It will bind to that receptor and show the response. But in the case if we give antagonist, let's consider this is the antagonist. ठीक है, यहाँ पर पहले न्यूरोट्रांसमीटर ये डॉट वाला अटैच हो रहा था, बट नाउ अब हमने यहाँ पर इसको क्या दे दिया, ये एंटागोनिस्ट दे दिया। एंटागोनिस्ट की शेप ऐसी है। अब एंटागोनिस्ट यहाँ पर खुद को तो अटैच कर लेगा, एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्स भी दे देगा, बट ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा इस डॉट को, इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पर अटैच होने से, यहाँ पर अटैच होने से। अब मैं बिल्कुल अपने जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उनमें आ जाती हूँ। लेट कंसीडर कि यही वाला जो रिसेप्टर है ये मस्करेनिक रिसेप्टर है। ये कौन सा रिसेप्टर है, मस्करेनिक। अब मस्करेनिक रिसेप्टर पे क्या बाइंड करेगा, ये एसिटाइल कोलिन, ये डॉट में एसिटाइल कोलिन था, ये बाइंड किया, रिस्पॉन्स आ गया। अब हम चाहते हैं, हमारी बॉडी की नीड कुछ इस तरह है कि हमने इस एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं करने देना, तो फिर हम उस पेशेंट को देते हैं एंटागोनिस्ट। ये ब्लॉक वाला एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट है किसका, मस्करेनिक रिसेप्टर का। ये भी क्या है, मस्करेनिक ही रिसेप्टर है। अब हमने एंटागोनिस्ट दिया, ये एंटागोनिस्ट खुद को तो इस रिसेप्टर के साथ इस तरह से बाइंड कर देगा और रिस्पॉन्स भी देगा, लेकिन ये दो रिस्पॉन्स सेम नहीं होंगे। इस रिस्पॉन्स में और चीज़ें होंगी। लेट कंसिडर कि इस रिस्पॉन्स में हमारा हार्ट रेट, लेट कंसिडर, ये मैं सिर्फ कंसिडर कर रही हूँ कि हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा था, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रही थी। इस रिस्पॉन्स में हो सकता है कि वो हार्ट रेट वही बढ़ रहा हो, वही कार्डियक आउटपुट बढ़ रही हो। तो ये नहीं होगा कि जो इस एंटागोनिस्ट के अटैच होने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा और वो ये वाला रिस्पॉन्स, ये दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये सेम हो, हमेशा मोस्टली ये देखा जाता है कि वो ऑपोजिट ही होता है। ठीक है, सो ये मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रही थी एक एंटागोनिस्ट का, कि ताकि आपको पता लग सके कि एंटागोनिस्ट है क्या और हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की कुछ टाइप्स हैं, कुछ डिवीजन है, कुछ क्लासिफिकेशन है। अब हम उनको जो है ना वो इधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। सो जो सबसे पहली टाइप है वो है मस्करेनिक ब्लॉकर्स। मस्करेनिक रिसेप्टर आप कह दें, ठीक है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं कोलिनर्जिक
cholinergic degenerators. So sorry for it. ओके, नाउ अब आपको पता है कि मस्करैनिक ब्लॉकर्स क्या करेंगे, मस्करैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। ये था मस्करैनिक रिसेप्टर, हमने मस्करैनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट दिया। ये था डॉट एसिटाइल कोलिन, ये एंटागोनिस्ट था। इस एंटागोनिस्ट ने इसके साथ बाइंड किया और एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने दिया, या हम कह सकते हैं मस्करीन को बाइंड नहीं होने दिया। ठीक है, निकोटीनिक ब्लॉकर्स क्या होंगे, लेट कंसीडर कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का निकोटीनिक रिसेप्टर था। इस निकोटीनिक रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन या निकोटीन, इन दो डॉट्स ने अटैच होना था, बट हम क्या करेंगे इस केस में कुछ इस तरह का एंटागोनिस्ट दे देंगे। ये ट्रायंगल इधर यहाँ का एंटागोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट खुद को यहाँ जाके बाइंड कर देगा, एसिटाइल कोलिन और निकोटीन को बाइंड नहीं करने देगा। और कोलिनर्जिक डीजनरेटर्स ये हैं कि आपके यहाँ पर मस्करैनिक या निकोटीनिक रिसेप्टर पड़ा हुआ है, ये इन रिसेप्टर को जाके डीजनरेट कर देगा, इनको ख़त्म कर देगा या इनकी प्रोडक्शन ही ख़त्म कर देगा, ये रिसेप्टर ख़त्म हो गए। इसको कहते हैं कोलिनर्जिक डीजनरेटर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है, या हमने इसके आगे फर्दर डिवीजन को देखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि निकोटीनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं। सो गैंग्लिया की बेस पे और न्यूरोमस्कुलर की बेस पे हम इस निकोटीनिक रिसेप्टर को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं फर्दर। ठीक है, एक आ जाता है कि जो हमारे पास क्या हों, गैंग्लिया ब्लॉकर्स हों, गैंग्लिया ब्लॉकर्स हों, और दूसरे आ जाते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, सॉरी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक हो गया, आपको पता है क्यों हमने गैंग्लिया ब्लॉकर्स कहा, क्योंकि निकोटीनिक रिसेप्टर्स गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट है। अगर एक निकोटीनिक रिसेप्टर गैंग्लिया में प्रेजेंट है, उसको वहाँ जाके ब्लॉक कर रहा है, तो हम उसको गैंग्लिया ब्लॉकर्स कहेंगे। मैं इसकी डायग्राम भी बना के आपको बताऊंगी। ठीक है, और अगर एक निकोटीनिक रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर के जंक्शन पे प्रेजेंट है और वहाँ जाके हम उसको एंटागोनिस्ट दे रहे हैं और वो वहाँ जाके ब्लॉक कर रहा है, तो हम उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कुछ फर्दर डिवीजन्स आ जाती है। निकोटीनिक गैंग्लिया ब्लॉकर्स की हम फर्दर डिवीजन देख लेते हैं, इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए, गैंग्लिया बॉडी में एक जगह प्रेजेंट नहीं है, कुछ होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कुछ होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अब वो एंटागोनिस्ट सिंपैथेटिक के गैंग्लिया को जाके ब्लॉक करेंगे, हम उन्हें कहेंगे सिंपैथेटिक गैंग्लिया ब्लॉकर्स। ठीक है, जो सिंपैथेटिक के सिर्फ गैंग्लिया को ब्लॉक करेंगे। अब कुछ जिस तरह सिंपैथेटिक के गैंग्लिया, इसी तरह ही पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया भी हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के SYM आएगा। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लिया होंगे उनको वो जाके ब्लॉक कर देगा। अच्छा, जो ब्लॉकर पैरासिम्पैथेटिक का होगा वो सिंपैथेटिक के गैंग्लिया को कुछ नहीं कहेगा, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसने उसी के ऊपर एक्ट करना है, जो सिंपैथेटिक का है उसने उसी के ऊपर एक्ट करना है। ठीक है, ये इसलिए इसकी डिवीजन की है। अच्छा, इसके साथ साथ हम कुछ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की है उसको भी डिवीट करते हैं उनकी लोकेशन पे। ठीक है ना, सो अब न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकर्स हैं ना, वो भी उनके मैकेनिज्म के ऊपर हम उनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं नॉन डिपोलराइजिंग, नॉन डिपोलराइजिंग। ठीक है, ये इनका मैकेनिज्म है कि नॉन डिपोलराइज करके इस तरह से ब्लॉक करती है रिसेप्टर को। सो वो मैकेनिज्म मैं उनको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है ना, उनका फुल मैकेनिज्म मैंने आपको समझाना है,
लेकिन अभी आप बस इसका नाम अपने जहन में रख लें। और कुछ होते हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, आप ये पूरा लिख लेंगे। मैं जस्ट जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। एनएम से क्या मुराद है, न्यूरोमस्कुलर, यहाँ पर भी आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स लिख देंगे। ठीक है। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, उसके हमने 3 टाइप्स देखी हैं, मस्करेनिक, निकोटिनिक और कोलिनर्जिक डीजेनरेटर। वो कैसे कैसे हैं, क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको सारा बताया। फिर मैंने कहा निकोटिनिक रिसेप्टर फर्दर 2 में डिवाइड है, गैंग्लिया ब्लॉकर्स, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स। गैंग्लिया में गैंग्लिया को ब्लॉक करेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करने में न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स हैं। गैंग्लिया फिर अब 2 जगह पर प्रेजेंट है, जिस जिस जगह पे प्रेजेंट है उसके लिहाज से उसकी डिवीजन है। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की उनके मैकेनिज्म के लिहाज से उनकी डिवीजन की गई है। और बाकी हम इसकी डिटेल नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इनकी लोकेशन के हिसाब से एक डायग्राम मैं बनाऊंगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपके अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कोई आप ड्रग देते हैं वो कहाँ जाके इफेक्ट करेगी, निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर जो ड्रग होगी वो कहाँ जाके एक्ट करेगी, गैंग्लिया ब्लॉकर्स कहाँ एक्ट करेंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहाँ पर एक्ट करेंगे, ये मैं सारा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया ब्लॉकर कहाँ एक्ट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक कहाँ पर एक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए से बताऊँगी। ठीक है। तो मैं अब डायग्राम बनाती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा जी, ये मैं डायग्राम जो है वो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर ये जो एंटागोनिस्ट हैं ये जाके हमारे एक्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मस्कुरानिक ब्लॉकर्स। ठीक है। सबसे पहले टाइम हमने जो पढ़ी थी वो मस्कुरानिक ब्लॉकर्स थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मस्कुरानिक रिसेप्टर है जिस पे ये एसिटाइलिन कोलिन जाके बाइंड करना था। अब क्योंकि हम ये एसिटाइलिन कोलिन को हम बाइंड नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हमने इसको इसका इस तरह का एक एंटागोनिस्ट दे दिया है। ठीक है। मैं कुछ अच्छी सी शेप बना देती हूँ। लेट कंसीडर कि ये हमने एंटागोनिस्ट दिया हुआ है। अब ये एंटागोनिस्ट यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, पहले ही इसने ये वाली स्पेस यहाँ पर फिल कर देनी है और इसने इसी टाइम कोलिन को यहाँ पर बाइंड होने से रोक देना है, कि इसको यहाँ पर बाइंड ही नहीं होने देगा। ठीक है। सो ये प्लेस हो गई, ये कौन सी प्लेस हो गई, ये हो गई मस्करेनिक ब्लॉकर्स। यानी ये ड्रग क्या है, मस्करेनिक ब्लॉकर्स है। ठीक है। मस्करेनिक ब्लॉकर्स। ठीक है। तो जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये मस्कुरानिक ब्लॉकर्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करेंगे। फिर दूसरी चीज़ आप आपको याद होगा कि हमने जब निकोटिनिक ब्लॉकर्स के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि निकोटिनिक जो ब्लॉकर्स हैं वो निकोटीन रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, और निकोटीन रिसेप्टर 2 जगहों पे हमने कहा था कि एक गैंग्लिया के अंदर है जिनको हम गैंग्लिया ब्लॉकर्स कह रहे थे, और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये जो 3 मैंने सर्कल में बनाए हैं ये 3 गैंग्लिया हैं। ठीक है। ये 3 गैंग्लिया हैं। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये गैंग्लिया है। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग आके एक्ट करेगी, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया ब्लॉकर यहाँ पर आके एक्ट करेगी। लेट्स सपोज कि ये एसिटाइलिन कोलिन है और मैं ब्लॉकर जो इसको दे रही हूँ वो ये है। ये जो स्क्वायर में मैंने बनाया ये है सिंपैथेटिक गैंग्लिया ब्लॉकर्स। अब क्या होगा कि एसिटाइलिन कोलिन के यहाँ पर बाइंड होने से पहले ही ये ब्लॉकर यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा, और एसिटाइलिन कोलिन को टाइम ही नहीं देगा यहाँ आके बाइंड होने का। तो इसको कहा, ये लोकेशन थी और मैंने बस आपको बताना था कि कहाँ कहाँ लोकेशन है। ये इस वाले गैंग्लिया पे आप देख सकते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लिया है। और यहाँ पर कौन सा ब्लॉकर आएगा, इस तरह का एक ब्लॉकर आएगा, और इस ब्लॉकर को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज व्हाट, पैरा सिंपैथेटिक। आप इसकी स्पेलिंग कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज़, आई कैन नॉट राइट। सो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया blockers. So here is the location where the parasympathetic blockers will attach here and doesn't allow acetylcholine to bind here. Okay. Now the last thing is that the neuromuscular blockers, and one thing you have to remember, this is the nicotinic receptor. Okay.
and this is also nicotinic receptor, this is also nicotinic receptors. This is the muscarinic receptor. Now this is another nicotinic receptor. This is the neuromuscular junction. This is our neuron and this is our muscle. And on our muscle, this is the nicotinic receptor which is going to be attached. Now here this nerve releases acetylcholine and then this acetylcholine bind with it. But now we have given neuromuscular blocker. Let's suppose here the neuromuscular blocker is this. These neuroblockers will bind with it and doesn't allow acetylcholine to bind here. Okay, so this is called what? This is neuromuscular muscular blockers. Okay, so this was all about the today's lecture. I hope कि आप लोगों को ये डायग्राम और ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ चुके होंगे। इस डायग्राम को हमने पहले भी देखा था जब हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात की थी। अब हमने दोबारा इसको देखा ताकि हम ये देख सकें कि ब्लॉकर्स किस किस स्पेसिफिक जगह पे एक्ट करने वाले हैं। सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स कहाँ है, पैरासिम्पैथेटिक, मस्करैनिक कहाँ पर एक्ट करेगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कहाँ पर एक्ट करेगा, इन सब की हमने लोकेशन देख ली है कि वो कहाँ कहाँ पर जाके एक्ट करने वाला है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर हम समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी ड्रग्स देखेंगे कि कौन कौन सी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या उनके यूजेस हैं, थेरेप्यूटिक यूजेस, क्या उनके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, और अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तब हमने क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और टॉक्सिसिटी में क्या सिम्टम्स आएंगे, उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।